अरे खूब खूब धन्यवाद। आज सोनारा बेल की धरती पर इस मैदान में खचखचाई हुई आम जनता और भारत आदिवासी पार्टी के और आदिवासी परिवार के असली धरातल पे सिपाही आज इस मैदान में मैं थावरचंद जी को कहना चाह रहा हूं कि ये सोनारा बेल की धरती पर ये इस मैदान में हवा का रूप बता रहा है कि आपको डर के नहीं डट के रहना है, जरूर न्याय मिलेगा। ये कहते हैं आज हम तुम्हारे साथ हैं, आज हम तुम्हारे साथ हैं। आज यहाँ पे कई वक्ता है, कई बोले, कई कलेक्टर की बुराई करी तो कई नेताओं की बुराई करी। मैं तो कहना चाह रहा हूं ये कलेक्टर साहब जो सलम्बर में बैठे हुए हैं वो लाचार है, डरे हुए हैं। वो पर्ची के जो सरकार बनी है उसके कहीं न कहीं आप जो समझ सकते हो ये मैं बोलना चाह रहा हूं। आज जो राजस्थान के अंदर और केंद्र के अंदर जो सरकार बैठी है वो ये कहते हैं कि डबल इंजन है। मैं तो ये कह रहा हूं ये डबल इंजन भी नहीं है, क्योंकि आज तक ये कह रहे डबल इंजन की गाड़ी, डबल इंजन की गाड़ी चलती है, लेकिन आज तक कोई डबल इंजन की गाड़ी नहीं बनी। तो इसलिए आपको, कलेक्टर साहब को भी मैं कहना चाह रहा हूं आपको भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप आईएएस बने थे, जब आप अधिकारी पोस्ट आपके पास आई थी, उस समय आपने शपथ ली थी, भारत के संविधान की ली थी, आम जनता को न्याय दिलाने के लिए दी थी और नियम नीति निष्ठा की आपने शपथ ली थी। लेकिन वो इस शपथ को आप पूरी तरह से निभा नहीं रहो। इस कलेक्टर की जो सीट है इसकी गरिमा नहीं रख रहे हो, इस कलेक्टर की सीट का अपमान कर रहे हो। ये बड़ी दुख की बात है। इसलिए मैं कलेक्टर साहब को भी कहना चाह रहा हूं कि आप मजबूत रहो, लाचार मत रहो, वरना फिर हमें मजबूर नहीं होना पड़ेगा। क्योंकि कहीं न कहीं इतना दबाव कलेक्टर साहब पे आ रहा है। लेकिन मैं तो कहना चाह रहा हूं कलेक्टर साहब, आप आपका स्वयं का निर्णय लो। एक आप आईएएस हो, जिस तरह से आपने शपथ ली है, इस तरह से अगर निर्णय लेने में आप कामयाब रहते हो तो मैं समझ सकता हूं मेरे भाई थावरचंद को न्याय मिल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। और मैं तो कहना चाह रहा हूं आप सब जनताओं के हाथ में पावर है, आपके ताकत है। आज मैं विधायक बना हूं, 5 साल के लिए हूं। इसी मंच पे अभी कुछ बुराई करके गए थे, जो हमारे आदिवासियों के मकान को जलाने की बात करता है, पत्थरबाजी करवाने की बात करता है, लठ मारने की बात करता है। वो कौन था? मन्नालाल जी रावत। मन्नालाल जी रावत ये पतो नहीं एक लड़के वो आवा, ये भी नहीं पतो है। मन्नालाल जी ये भी नहीं पतो कि आदिवासी झोपड़ी कटले पुराने बड़े ले हैं, वो भी नहीं पतो है, फिर भी कह रही है। लेकिन मैं कहना चाह रहा हूं, मन्नालाल जी को भी कहना चाह रहा हूं और आपको भी कहना चाह रहा हूं, जिस दिन मन्नालाल जी इन झोपड़ियों में वोट लेने के लिए आएंगे तब आप मन्नालाल जी को जवाब देना पड़ेगा। और मन्नालाल जी वोट लेने के लिए झोपड़ियों में नहीं आएंगे। मन्नालाल जी को सिपाही है, जो नौकर है, जो बोकड़ो और कुकड़ो और पैसा खावानी आदत है, वह झोपड़ी में आवे, वहां आवेगा कि नहीं आवेगा। और उनको जवाब देने के लिए आपको तैयार होना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? क्योंकि मन्नालाल जी आज सांसद बने हैं, वो शिक्षा की बात नहीं कर रहे हैं। हमारे उदयपुर संभाग से वो सांसद बने हैं इस सीट से, लेकिन वो शिक्षा की बात नहीं कर रहे हैं, रोजगार की बात नहीं कर रहे हैं। वो धर्म की राजनीति करने में लगे हुए हैं। हमारे आदिवासियों के वोट पे जीत के वहां पे जा रहा है सांसद बन के दिल्ली में, और हमारी झोपड़ियां जलाने की बात करता है, लठ मारने का काम करता है।
ऐसे नेताओं को सबक सिखाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? वो कौन सिखाएगा? और नेताओं की 5 साल में एक बार परीक्षा होती है। कितने? नेताओं की 5 साल में एक बार परीक्षा होती है, और वो परीक्षा दिलाता कौन है और जांच कॉपी कौन करता है? जनता के हाथ में। तो आपको तय करना है, नेताओं की जब परीक्षा होगी तब भी जवाब देना है। लेकिन इससे पहले ही जो डबल इंजन की सरकार को, मैं नहीं कह रहा ये डबल इंजन की सरकार है, इंजन तो फेल है ये, लेकिन फिर भी कह रहा हूं, ये अभी उपचुनाव हो रहे हैं, उसमें सबक सिखाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? यह उपचुनाव हो रहा है 84 और सोलंबर विधानसभा के अंदर, उसमें उनको सबक भाजपा वालों को सिखाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? ये बताओ मेरे को। सिखाना पड़ेगा? देखा, हाथ ऊंचा करके बताओ मुझे। जरूर मुझे विश्वास और भरोसा और उम्मीद है कि जिस तरह से आपने हाथ खड़े करे हैं, पूरी ताकत से मेहनत करना और इतना रगड़ा साफ करना, इतना रगड़ा साफ करना कि दरिया इस यहाँ पे सोलंबर विधानसभा 84 के अंदर तो जमानत जब्त तो होने वाली है, लेकिन सोलंबर विधानसभा के अंदर भी कांग्रेस बीजेपी की जमानत जब्त हो जानी चाहिए। ऐसी तैयारी आपको करनी होगी। आज हमारे यहाँ पे जितनी तस्वीर लगी हुई है, जो कालीबाई कलाश्वर टाटिया मामा बिल की, बिरसा मुंडा की और राणा पुंजा बिल की, उन्होंने इतिहास उनका उठा के देखे हम, तो उन्होंने बहुत लड़ाई लड़ी और उस समय कोई प्रशासन नहीं साथ दे रहा था। उनको भी जंगलों में रहकर लड़ाई लड़ी है। जब खाना और भोजन पीने का पानी नहीं मिलता था, उस समय उन्होंने लड़ाई